नमस्कार दोस्तों, फिर आप सभी का एक बार स्वागत है समर्पण एजुकेशन हब जैतारण में। मैं पंकज देवड़ा। अपन एक सीरीज चला रहे हैं। अभी अपनी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच, है ना। इंग्लिश ग्रामर की एक इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है जिसका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। तो अभी इससे पहले वाली क्लास में अपन ने देखे थे, नाउन के बारे में देखा था, प्रोनाउन के बारे में देखा था, वर्ब के बारे में देखा था, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में देखा था। तो उसका अगला पार्ट कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रीपोजिशन आज अपनी इस क्लास में देखेंगे, है ना। तो जो ये अपनी जो ये सीरीज चल रही है, अपनी जो इंग्लिश ग्रामर की एक इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, उसका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच, है ना। पार्ट ऑफ स्पीच किससे बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है एक सेंटेंस होता है, उसके जो हर वर्ड होता है उनकी कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनको बोलते क्या है, उनकी फैमिली कौन सी होती है। तो उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। इससे पहले जो क्लासेज हुई थी, जो टॉपिक हुए थे, उसको भी एक बार आपको देखना है और समझना है कौन कौन सी चीजें होती है, कौन कौन से टाइप होते हैं, है ना। ये सभी चीजें आप जब इंग्लिश ग्रामर के जो अगले टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके ग्रामर के सिलेबस में होते हैं, वो जब पढ़ोगे तो ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, है ना। तो बच्चों, अभी का जो ये अपना टाइम है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपने पास जो टाइम है उसको आप यूज कर सकते हो, जो बेसिक्स है उसको क्लियर कर सकते हो। आप हिंदी के बेसिक्स जो टॉपिक है उसको क्लियर कर सकते हो। मैथ्स के जो बेसिक है, आप स्क्वायर याद करो, क्यूब्स याद करो, फॉर्मूलाज याद करो, ताकि जब एग्जाम आपके बिल्कुल पास में हो तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सको, है ना। एग्जाम से पहले आपको सिर्फ क्या करनी है? आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? तो बच्चों, एक बात बोलना चाहता हूं, डूबकर मेहनत करो, डूबकर मेहनत करो अपने सपनों के लिए, डूबकर मेहनत करो अपने सपनों के लिए, क्योंकि कल जब तुम उभरोगे, कल जब तुम उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे, है ना। अपने सपनों के लिए जी जान से मेहनत करनी है, ताकि जब कल अपन सब सक्सेस होंगे, जब अपन सक्सेस होंगे तो अपनी जो पहचान होगी वो सबसे अलग होगी। अपनी पहचान क्या होगी? जब अपन सक्सेस होंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे, तो अपनी पहचान भी क्या होगी? भीड़ से कुछ अलग होगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि जो आप सपना देख रहे हो, जो आप अपना टारगेट है उसको अचीव करो, और इसी के साथ, इसी विशेष के साथ, इसी उम्मीद के साथ अपना जो ये बेसिक ग्रामर का जो बेस है, बेसिक ग्रामर का जो इंग्लिश ग्रामर का आधार होता है, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। आज का अपना टॉपिक क्या है? आज का अपना टॉपिक है कंजक्शन। बच्चों, आज का अपना टॉपिक क्या है? जो पार्ट 6 है, छठा टाइप है कंजक्शन, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों देखो, बार बार मैं बोल रहा हूं, बार बार एक चीज आपको बोल रहा हूं, ये संपूर्ण इंग्लिश ग्रामर का आधार है। जब तक आपका आधार बेस मजबूत नहीं होगा, तब तक आपको मुसीबत आएगी, इंग्लिश ग्रामर सीखने में प्रॉब्लम्स आएगी, है ना। तो इस चीज को आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है और अच्छे से याद करना है। क्लियर? तो अगला अपना जो टॉपिक है उसको बोलते हैं कंजक्शन। अगला अपना टॉपिक क्या है बच्चों? इसको बोलते हैं कंजक्शन। कंजक्शन को हिंदी में बोलते हैं संयोजक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजक। क्या बोलते हैं? संयोजक। हम्म। तो इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों संयोजक, है ना। सबसे पहले आपको हिंदी में इसका मीनिंग पता होना चाहिए, फिर इसकी डेफिनेशन। तो कंजक्शन किसको बोलते हैं? संयोजक। देखो, ये दो चीजें हैं, इस दो चीजों को किसी वर्ड के साथ में जोड़ना, इसी दो चीजों को किसी वर्ड के साथ में जोड़ना, तो इस वर्ड को जोड़ने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं? ये एक ब्रिज के रूप में कार्य करता है, ये किन्हीं दो चीजों को जोड़ने का काम करता है, और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं संयोजक। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं संयोजक, है ना। यहां तक क्लियर? संयोजक किसे बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो अ वर्ड, एक शब्द, इज यूज टू कनेक्ट, एक शब्द जो यूज किया जाता है किसके लिए? कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए। किन किन को जोड़ सकता है? ये दो या दो से ज्यादा वर्ड को जोड़ सकता है, वर्ड्स को जोड़ सकता, या एक्सप्रेशंस को जोड़ सकता, क्लोजेस को जोड़ सकता है, या किन्हीं दो या दो से ज्यादा फ्रेजेस को जोड़ सकता है। तो ऐसा वर्ड जो दो वर्ड, दो एक्सप्रेशंस, दो क्लोजेस या दो फ्रेजेस को जोड़ता, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बच्चों कंजक्शन।
जैसे ही, जैसे एग्जाम्पल अगर देखें तो ही वुड रादर प्ले, ही वुड रादर प्ले देन स्लिप। तो यहाँ पे दो वर्ब्स है, क्या है बच्चों, यहाँ पे दो वर्ब्स है। तो दो मेन वर्ब को जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है, देन जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है, देन। तो यहाँ पे देन क्या हो गया, देन हो गया अपना कंजक्शन, संयोजक हो गया। जो किसी, प्ले क्या है, प्ले मेन वर्ब है, स्लिप क्या है, एक मेन वर्ब है, तो दो मेन वर्ब को जोड़ता है, वो कौन हो गया, कंजक्शन हो गया। तो यहाँ पे अपना कंजक्शन क्या है, यहाँ पे अपना कंजक्शन है देन। क्लियर, चलो आगे बात करते हैं। अगला अपना एक एग्जाम्पल है, although although he was ill he went to the academy, है ना, वो बीमार है फिर भी, although का मतलब होता है फिर भी, वो बीमार है फिर भी वो कहाँ जा रहा है, एकेडमी जा रहा है। वह बीमार है फिर भी वह कहाँ जा रहा है बच्चों, वह जा रहा है एकेडमी। क्लियर, तो मतलब यहाँ पे दो सेंटेंस को या दो फ्रेजेस को जोड़ रहा है। तो यहाँ पे अपना कंजक्शन क्या हो गया, यहाँ पे अपना कंजक्शन हो गया although, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था देन। तो एग्जाम्पल से समझा दिया कि जो ऐसे वर्ड जो दो वर्ड्स को, दो एक्सप्रेशन को, दो क्लोजेस को या दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कंजक्शन। उनको क्या बोलते हैं बच्चों, उनको बोलते हैं कंजक्शन। क्लियर, चलो आगे बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कंजक्शन मेन रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कंजक्शन मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं पहले प्रकार, पहले कंजक्शन के प्रकार के बारे में बात करेंगे तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब ये क्या होता है, ये होता है इट लिंक्स टू इंडिपेंडेंट क्लोज। ये किसको जोड़ता है, ये दो इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ता है। क्या जोड़ता है, ये दो इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ता है। क्लियर, अब कौन कौन से होते हैं इसके एग्जाम्पल, है ना, इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, इसमें एक आता है एंड, क्या आता है, एंड आता है, और आता है, नॉर, फॉर, बट, और, यट या सो, है ना, और दो बार आ गया। तो कौन कौन से वर्ड हो गए बच्चों, एक होता है एन, एंड क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और हो गया, नॉर हो गया, फॉर, बट, यट एंड सो। इन सभी वर्ड्स को क्या बोलेंगे बच्चों, इन सभी को बोलेंगे कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसको बोलते हैं, जो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ता है। क्लियर, इंडिपेंडेंट क्लोज किसको बोलते हैं, ऐसे क्लोजेज जो एक दूसरे पे क्या निर्भर नहीं हो, एक दूसरे पे निर्भर नहीं हो, उनको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट क्लोज बोलेंगे। क्लियर, जो मतलब स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ता है उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेटिंग क्लोज बोलेंगे। जैसे कौन कौन से होते हैं, एंड, और, नॉर, फॉर, बट, यट एंड सो। क्लियर, सेकंड टाइप होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लोज, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये क्या करता है, लिंक डिपेंडेंट क्लोज टू इंडिपेंडेंट क्लोज। इसमें एक डिपेंडेंट क्लोज होता है, एक निर्भर होता है, और एक स्वतंत्र क्लोज होता है। तो ये क्या करता है, यह डिपेंडेंट क्लोज को इंडिपेंडेंट क्लोज से जोड़ता है, या निर्भर को किससे जोड़ता है, स्वतंत्र क्लोज से जोड़ता है। क्लियर, इसमें कौन कौन से वर्ड होते हैं, एज हो गया, आफ्टर, ऑल्दो, व्हेन, वेयर, व्हाइल, हाउ, हाउएवर, इफ, इवन, अंटिल, अनलेस, सो दैट एंड सिंस। ये सभी वर्ड किस में आएंगे बच्चों, ये सभी वर्ड आएंगे कोऑर्डिनेटिंग क्लोज में, कोऑर्डिनेटिंग क्लोज में, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आते हैं। क्लियर, अब बात करते हैं तीसरा, बात करते हैं जो तीसरा जो कंजक्शन होता है वो क्या होता है, कोरिलेटिव कंजक्शन। क्लियर, अब देखो कोरिलेटिव किसको बोलते हैं, दैट वर्क्स टुगेदर, जो साथ साथ में काम करते हैं। दो वर्ड होते हैं और साथ साथ में यूज लिए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं बच्चों, उनको बोलते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। क्लियर, अब देखो जब एक सेंटेंस में बोथ और एंड जब साथ में काम यूज आते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कोरिलेटिव कंजक्शन बोला जाता है। इसमें कौन कौन से होते हैं, बोथ एंड हो गया, इधर और हो गया, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर और, है ना। जब दो वर्ड है उनको साथ साथ में यूज कर रहे हो एक ही सेंटेंस में, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। कौन कौन से होते हैं, बोथ एंड, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर और। तो ये क्या हो गए, ये इंपॉर्टेंट कंजक्शन हो गए। कंजक्शन किसको बोलते हैं, जो दो
वर्ड्स को जोड़ते हैं, एक्सप्रेशन को जोड़ते हैं, क्लोज को जोड़ते हैं एंड फ्रेज को जोड़ते हैं। क्लियर? पहला टाइप क्या आता है इसका? पहला टाइप होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तीसरा होता है कोरिलेटिव कंजक्शन। क्लियर? पहला होता है जो दो इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ता है। सबऑर्डिनेटिंग क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग मतलब होता है जो डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट से जोड़ता है। क्लियर? और कोरिलेटिव कौन से होते हैं? जो साथ साथ में काम करते हैं, जो साथ साथ में काम करते हैं उनको बोलते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। क्लियर? तो अभी अपन ने पढ़ा संयोजक के बारे में, जो किसी दो वर्ड, दो एक्सप्रेशन, दो क्लोज और दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं। तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंजक्शन कौन से होते हैं? ये सभी वर्ड कंजक्शन होते हैं और इनके टाइप, इनको तीन भागों में बांटा जाता है, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिंग। तो ये अपना क्या टॉपिक हो गया? ये हो गया कंजक्शन के बारे में। अब अगला जो पार्ट ऑफ स्पीच है, अगला पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है बच्चों? अगला पार्ट ऑफ स्पीच होता है इंटरजेक्शन। कंजक्शन के साथ में अगला क्या होता है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को बोलते हैं विस्मयबोधक। इंटरजेक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी में बोलते हैं विस्मय बोधक, है ना? विस्मय बोधक। अब विस्मय बोधक क्या होता है? विच एक्सप्रेसेस, इसका डेफिनेशन क्या होती है? विच एक्सप्रेसेस, है ना, सम सडन फीलिंग और इमोशंस, सम सडन फीलिंग और इमोशन। स्पेलिंग गलत है, फीलिंग है ना। ये किसको बारे में बताता है? ये सडन, अचानक, है ना। ये किसके बारे में बताता है? अचानक कोई फीलिंग या कोई इमोशन, अचानक जो घटित होने वाले फीलिंग या इमोशन, उनके बारे में कौन बताता है? इंटरजेक्शन बताते हैं। क्लियर? अचानक कोई मतलब घटना घट रही है, उसके उस घटना पे आपके कैसे रिएक्शन है, आपके कैसे रिएक्शन, जो अचानक रिएक्शन आते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? उनको इंटरजेक्शन बोलते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 1 2 3 4 5 और 6, ये मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ये 6 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं देखो। फर्स्ट, फर्स्ट इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग। फर्स्ट क्या होता है? इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग, अभिवादन वाले इंटरजेक्शन। अभिवादन, ग्रीटिंग को क्या बोलते हैं? अभिवादन। किसी का अपन अभिवादन करते तो वो किस में आएंगे? इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग। जैसे किसी को अपन बोल रहे हाय, किसी को हाय बोल रहे हे, हेलो, है ना। तो ये क्या होता है? इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग। इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग मतलब किसी का अपन अभिवादन करते हैं तो वो क्या होता है? इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? हाय, हे एंड हेलो। क्लियर? अब दूसरा होता है, दूसरा टाइप होता है इंटरजेक्शन का, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। दूसरा क्या होता है बच्चों? इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। तो इंटरजेक्शन ऑफ जॉय में कौन कौन से वर्ड आते हैं? वाओ, हुरे, गुड, कांग्रेचुलेशंस। क्या होता है? वाओ, हुरे, हुरे, वी हैव वॉन द मैच, वाओ, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। तो ये सभी क्या होता है? ये जो वर्ड आते हैं ना, मतलब आपने बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, अपन किसी का अभिवादन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, तब जब बहुत ज्यादा खुशी होती है तो ये वर्ड यूज लेते हैं, वाओ, हुर्रे, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। तो ये वर्ड जब यूज लेते हैं तो क्या होता है? वहां पे इंटरजेक्शन ऑफ जॉय होता है। क्लियर? अब बात करते हैं तीसरा, तीसरे टाइप के बारे में जब बात करेंगे तो होता है इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल। इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल, है ना। तो इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल में कौन कौन से वर्ड आते हैं? जैसे अपन किसी को बोलते हैं वेल डन, क्या बोलते हैं? वेल डन, या बोलते हैं ब्रेवो, या बोलते हैं ब्रिलियंट। क्या? वेल डन, ब्रेवो एंड ब्रिलियंट, ये सभी क्या होते हैं? इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल। मतलब अपन किसी को अप्रूव कर रहे हैं, वाह, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा काम किया, है ना। ब्रेवो, ब्रिलियंट, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी होते हैं इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल। क्लियर? तो इन वर्ड्स को आपको याद रखना है, इंटरजेक्शन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इंटरजेक्शन बोलते किसे? मतलब किसी भी कंडीशन में, किसी परिस्थिति में, कोई अचानक परिस्थिति हो रही है ना, परिस्थिति घट रही है अपने सामने, उस समय अपने कैसे एक्सप्रेशंस निकलते हैं, उनको क्या बोलते हैं बच्चों? उनको बोलते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है? तो तीसरा कौन सा हो गया? इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल। क्लियर? आगे बात करते हैं चौथा इंटरजेक्शन, ये होता है इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। क्या होता है? सरप्राइज, है ना, आश्चर्य। जब अपन किसी सडन एक्शन को देखने के बाद में आश्चर्य करते हैं, है ना, आश्चर्य की जब बात होती है तो कौन से वर्ड यूज लेते हैं? ओ,
व्हाट, हाउ, है ना। किसी चीज को देख के, किसी घटना को देख के एकदम आश्चर्य करते हैं तो कौन से वर्ड यूज लेते हैं? ओ, व्हाट और हाउ। क्लियर? चलो, मतलब ओ तो क्या होगा? ये नेगेटिव सेंस में दुख वाली भावना, है ना, दुख वाला सरप्राइज कर रहे हैं तो ओ होगा। किसी के बारे में बहुत ज्यादा अपन खुश हो गए, कोई चीज देख के तारीफ कर रहे हो, तारीफ करनी है तो व्हाट हो गया, है ना, हाउ हो गया। ये अपन किसी के बारे में तारीफ करते हैं तब वर्ड यूज लेते हैं। क्लियर? अगला अगला टाइप ऑफ इंटरजेक्शन है इंटरजेक्शन ऑफ सोरो, दुख। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आश्चर्य कर रहे हैं, यहाँ पे खुशी हो रही है, यहाँ पे अभिवादन कर रहे हैं, यहाँ पे किसी को अप्रूवल दे रहे हैं। क्लियर? आगे बात करते हैं इंटरजेक्शन ऑफ सोरो। ये क्या होता है? इसमें दुख की भावना, इसमें किसकी भावना निकलती है? सोरो। सोरो का मतलब क्या होता है? दुख, पीड़ा। क्लियर? तो जब दुख और पीड़ा की भावना होती है तो अपन बोलते हैं ऑप्स। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑप्स। ओह, अलास, डैम, आउच। ये कौन कौन से वर्ड होते हैं? ऑप्स हो गया। ऑप्स अपन नेगेटिव सेंस में जब अपनी दुख की भावना, अपन किसी के प्रति खेद प्रकट करते हैं तो ये वर्ड यूज लेते हैं। जैसे ऑप्स, ओ, अलास, डैम, आउच। क्लियर? तो ये वर्ड क्या होते हैं? इंटरजेक्शन ऑफ सोरो होते हैं। क्लियर? अब लास्ट अपना इंटरजेक्शन ऑफ लास्ट जो टाइप है वो क्या है? इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। अगला टाइप क्या है? इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। अटेंशन का मतलब किसी का अपने प्रति या अपना किसी के प्रति ध्यान आकर्षित करना होता है। क्या होता है बच्चों? ध्यान आकर्षित करना होता है, तब अपन यूज करते हैं इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। क्लियर? तो इसमें कौन कौन सी चीजें होती है? जैसे अपन किसी का ध्यान खींचने के लिए क्या बोलते हैं? लुक। क्या बोलते हैं बच्चों? लुक। या बोलते हैं लिसन, बोलते हैं ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। या बी होल्ड। क्या होता है? बी होल्ड, लिसन, लुक। ये क्या होते हैं? ये होते हैं इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। तो अभी अपन ने बात की इंटरजेक्शन के बारे में, वापस रिवाइज कर लेते हैं। इंटरजेक्शन को विस्मयबोधक बोलते हैं हिंदी में। ये क्या होता है? विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशंस। ये क्या होता है? अचानक घटित होने वाली फीलिंग या इमोशन के बारे में बताता है ना। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, सुधार कर लेना। तो ये अचानक फीलिंग्स या इमोशंस के बारे में बताता है। ये कितने टाइप के होते हैं? ये 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है ग्रीटिंग का। सबसे पहला इंटरजेक्शन होता है ग्रीटिंग का, मतलब किसी को अपन हाई बोल रहे, हेलो बोल रहे, ये सभी ग्रीटिंग वाले हो गए। किसी को बहुत ज्यादा जॉय हो रही है, जॉय मतलब खुशी हो रही है, तो खुशी के टाइम अपन कौन से वर्ड यूज लेते हैं? वाव हो गया, हुरे हो गया, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्लियर? अब किसी को अपन अप्रूवल दे रहे हैं, किसी को क्या दे रहे? अप्रूवल दे रहे हैं। तो जब अप्रूवल देते हैं तो क्या वर्ड यूज लेते हैं? वेल डन, ब्रेवो, ब्रिलियंट। क्लियर? फिर अगला है इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज मतलब आश्चर्य कर रहे हैं। जब आश्चर्य करते हैं तो नेगेटिव सेंस में आश्चर्य करते हैं तो बोलते हैं ओ, मतलब अचानक कोई दुर्घटना हो गई तो क्या बोलते हैं? ओ। या प्रशंसा कर रहे हैं तो व्हाट या हाउ। क्लियर? फिर जब दुख हो रहा है, जब क्या हो रही है? पीड़ा हो रही है, दुख की भावना हो रही है, तो क्या यूज करेंगे उस समय? ऑप्स हो गया, ओ, अलास, डैम और आउच। क्लियर? अब बात करते हैं इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। जब अटेंशन के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा? वहां पे होगा अटेंशन, मतलब किसी का ध्यान केंद्रित करना, ध्यान आकर्षित करना। तब अपन यूज करते हैं लुक, लिसन, बी होल्ड। लुक, लिसन और बी होल्ड, है ना। चलो, ये हो गया। तो अभी अपन ने देखा इंटरजेक्शन के बारे में। अब अपना लास्ट टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट टाइप क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है बच्चों? प्रीपोजिशन। क्लियर? अब देखो, प्रीपोजिशन बोलते किसे है? प्रीपोजिशन किसे बोलते हैं? अ प्रीपोजिशन, अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। ये एक वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। क्या होता है? या तो ये कोई वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। क्लियर? हम्म। हाँ बच्चों, तो क्या था? अपन प्रीपोजिशन के बारे में देख रहे हैं। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। क्या होता है? यह कोई वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है? दैट शोज, जो बताता है, द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के बारे में बताता है। किस किस के? बिटवीन अ नाउन। किस किस के रिलेशनशिप के बारे में बताता है? किसी नाउन के बारे में या प्रोनाउन या एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। किसी नाउन के रिलेशन के बारे में बताता है, किसी प्रोनाउन के बारे में बताता है, या
इन दोनों का किसी और वर्ड के साथ में रिलेशनशिप के बारे में बताता है। तो प्रीपोजिशन का इसको हिंदी में बोलते पूर्व सर्ग, है ना, हिंदी में क्या बोलते, पूर्व सर्ग, पूर्व सर्ग, ये हिंदी में बोलते हैं इसको, है ना। और प्रीपोजिशन होता क्या है, ये किसी के रिलेशन संबंध सूचक बोलते हैं इसको हिंदी में, और क्या बोल सकते हैं, संबंध सूचक। ये किसी के नाउन के, प्रोनाउन के या इनका किसी दूसरे वर्ड के साथ में संबंध के बारे में बताता है। तो इसको और क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसको हिंदी और बोल सकते हैं संबंध सूचक, है ना। चलो, संबंध सूचक शब्द क्लियर। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो जब बात करते हैं प्रीपोजिशन के टाइप्स के बारे में, तो इसका पहला टाइप होता है, इसका फर्स्ट टाइप क्या होता है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, है ना। जब ऐसे वर्ड जो प्लेस के बारे में बताते हैं, स्थान के बारे में बताते हैं, तो प्री जब आप स्थान के बारे में बात करोगे तो कौन कौन से वर्ड यूज ले सकते हो, जैसे अबव, अंडर, बिहाइंड, इन, ऑन, एट, बिसाइड, बिटवीन। जब आप किसी वस्तु के स्थान के बारे में बात करोगे तो कौन कौन से वर्ड यूज ले सकते हो, जैसे अबव, है ना, इसके बारे में डिटेल में एक और क्लास लूंगा। प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में अपन पूरी डिटेल में एक एक चीज को समझेंगे उस क्लास में। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूं, है ना। तो जैसे जैसे मैं ये एक पेन, ये क्या है, पेन एक नाउन है। अगर मैं पेन के बारे में बात करूं तो इसके स्थान अलग अलग हो सकते हैं, जैसे किसी वस्तु के ऊपर, किसी वस्तु के नीचे, साइड में, और ऊपर जहां पे टच नहीं कर रहा है, नीचे हो गया, है ना। अगर कोई वस्तु इसको कवर कर रही है तो इसके अलग अलग स्थान के बारे में जब बात करेंगे तो वहां पे यूज करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, क्लियर। अगर अबो, अबो मतलब ऊपर, अंडर मतलब नीचे, बिहाइंड मतलब नीचे, इन मतलब अंदर, ऑन मतलब ऊपर, एट मतलब भी ऊपर, है ना, बिसाइड मतलब पास में, बिटवीन मतलब बीच में। तो अगर बात करते हैं स्थान के बारे में तो कौन सा यूज करेंगे अपन, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, है ना। जब बात करेंगे उसके प्लेस, स्थान के बारे में, तो ये वर्ड यूज ले सकते हैं, क्लियर। चलो, सेकेंड टाइप ऑफ प्रीपोजिशन होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। जब अपन बात करेंगे टाइम के बारे में, जब बात करेंगे समय के बारे में, तो क्या क्या चीजें हो सकती है, कौन कौन से वर्ड यूज ले सकते हैं। समय का के बारे में बताने के लिए एट का यूज होता है, ऑन का यूज, इन का यूज, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, अंटिल एंड सिंस, है ना। तो ये सभी वर्ड अपन जब समय के बारे में बात करते हैं तो इन प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। इनके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा किसका क्या यूज होता है। एट का समय बताने के लिए कैसे यूज होता है, ऑन का कैसे होता है, इन का कैसे होता है, इन सभी के बारे में अपन डिटेल में एक क्लास में पढ़ेंगे, क्लियर। चलो, तो ये जब एट, ऑन, इन, देखो एट, ऑन, इन, देखो ये इंपॉर्टेंट है, एट, ऑन, इन, यहाँ पे भी एट, ऑन, इन। तो ये ऐसे प्रीपोजिशन है, कुछ ऐसे प्रीपोजिशन कॉमन प्रीपोजिशन होते हैं जो प्लेस के बारे में बात करते हैं तब भी यूज कर सकते हैं, टाइम के बारे में बात करते हैं तब भी यूज कर सकते हैं। तो इनको कॉमन प्रीपोजिशन ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इन, ऑन और एट, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। इनका यूज आपको पता होना चाहिए, समय के लिए कैसे करेंगे, स्थान के लिए कैसे करेंगे। चलो आगे बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन दिशा बताने के लिए बात करेंगे या मूवमेंट, है ना, दिशा या मूवमेंट बताने के लिए बात करेंगे तो इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है ना। कौन कौन से होते हैं, जैसे टू, इनटू, अक्रॉस, ओवर, थ्रू, टूवर्ड, है ना। जब बात करेंगे दिशा या किसी मूवमेंट के बारे में, मूवमेंट का मतलब कोई वस्तु है एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर रही है, मूव कर रही है, तो कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज करेंगे, टू, इनटू, अक्रॉस, ओवर, थ्रू, टूवर्ड्स, क्लियर। चलो समझ में आ रहा है बच्चों। चलो बात करते हैं, टेंशन नहीं लेनी है, ये बिल्कुल एक एक चीज को मैं अगली क्लास में जब अपन प्रीपोजिशन पढ़ेंगे पूरा डिटेल में अपन इनका विद एग्जांपल इनका यूज देखेंगे, है ना। चलो चलो, तो अगला लास्ट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन होता है प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। क्या होता है, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। जब बात करेंगे मैनर के बारे में, है ना, मैनर के तरीके के बारे में बात करेंगे तो कौन कौन सी चीजें यूज होगी, बाई यूज हो सकता है, फॉर, लाइक और विद, है ना।
तो ये इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। अलग अलग टाइप के बारे में देखा, तो सबसे पहले रिवीजन करते हैं। प्रीपोजिशन किसे बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं पूर्व सर्ग, या इसको संबंध सूचक वह शब्द बोला जाता है ना। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, ये एक वर्ड होता है, या क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है ना। ग्रुप ऑफ वर्ड कैसे? ग्रुप ऑफ वर्ड जब अपन देखेंगे फिक्स्ड प्रीपोजिशन, है ना, तो जब ये देखेंगे ना तो इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स आते हैं। यहाँ पे तो आपने देखा एक वर्ड आ रहा है, लेकिन जब ग्रुप ऑफ वर्ड देखेंगे ना तो उसमें क्या चीज आएगी? फिक्स्ड प्रीपोजिशन आएगा। क्लियर? चलो, तो क्या होता है ये वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड होता है? दैट्स सोर्स, जो बताते हैं किसके बारे में? रिलेशनशिप के बारे में। इंपॉर्टेंट चीज को याद रखना है, ये तो ये वर्ड होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जो रिलेशनशिप संबंध के बारे में बताते हैं। किस किस के? किसी नाउन के, प्रोनाउन के, या किसी दूसरे वर्ड में, सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड के साथ में संबंध के बारे में बताते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, प्लेस वाले प्रीपोजिशन, टाइम वाले, डायरेक्शन वाले और मैनर वाले, है ना। प्लेस में ये आएंगे, टाइम में ये आएंगे, डायरेक्शन में ये आएंगे और मैनर में ये आएंगे, तरीके में ये आएंगे। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं जो आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तीन अपन ने चीजों के बारे में देखा, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई है। अब जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, अपनी बच्चों जो नेक्स्ट क्लास होगी, है ना, आप अभी तक अपन ने देखा, अभी तक सीरीज चल रही थी अपनी कौन सी? पार्ट ऑफ स्पीच की। अभी तक अपनी सीरीज कौन सी चल रही थी? पार्ट ऑफ स्पीच। इंपॉर्टेंट इसके टाइप्स के बारे में देखा, अलग अलग इसमें कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं उसके बारे में देखा। अब जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हर एग्जाम में ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अपना अगला टॉपिक होगा वो टेंस होगा। टेंस के बारे में पूरा, उसका टेंस का हर टॉपिक के बारे में उसका पूरा ऑपरेशन करके समझेंगे। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल इजी ट्रिक से आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मेरी एक ही शर्त है कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो आप बिल्कुल डिटेल में उसको समझिए। कुछ किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, है ना। मेरी कोशिश होगी मैं वापस उसको सॉल्व करा सकूं। क्लियर? तो बच्चों उम्मीद करता हूं आज का जो ये अभी तक जो सीरीज चल रही थी वो आपको समझ में आ रही होगी। आप इसको बार बार देखिए, एक बार समझ में नहीं आता दूसरी बार देखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप अपन एक प्रैक्टिस सेशन भी लेके आएंगे, जो अगर पार्ट ऑफ स्पीच से पूछते हैं, अगर नाउन प्रोनाउन के बारे में अगर एग्जाम में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक अपनी प्रैक्टिस क्लास भी लेके आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। अगली जो क्लास होगी अपनी टेंस से रिलेटेड होगी, टेंस से बेसिक ट्रिक से कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में अपन नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे। तो उम्मीद करता हूं आज का जो अपना टॉपिक है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम है ना। तो लास्ट में एक बात बोलता हूं, हथेली पर रखकर नसीब तू, हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है ना बच्चों। नसीब पूरा अपनी हथेली पे नहीं होता है, तो अपनी हथेली पे जो मुकद्दर है उसको नहीं ढूंढना है, तो क्या ढूंढना है? सीख उस समंदर से। किससे सीखना अपन को? समुद्र से सीखना है, जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है ना। तो इन मुश्किलों से, इन पत्थरों से, अपन रास्ते में जो पत्थर आ रहे हैं इनसे अपन को बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं डरना है। एक प्लानिंग के साथ में अपनी तैयारी को शुरू करना है, ताकि जो आगे 3-4 महीनों में जो भी अपना एग्जाम आएंगे उसको आप बखूबी बिल्कुल अच्छे ढंग से प्लानिंग के साथ में उसको तैयार कर सको। तो इसी उम्मीद के साथ कि अपनी तैयारी को एक अच्छा आप मोड़ देंगे, अपनी तैयारी को अच्छा मुकाम देंगे। चलो मिलते हैं वापस अगले क्लास में।